नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भागलपुर के तातारपुर में 3 मार्च को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट और 10 मार्च को गोपालगंज के बथुआ बाजार ब्लास्ट मामले में एटीएस की जांच रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और बताया गया है कि इन्हीं की लापरवाही की वजह से विस्फोट हुए। दूसरी ओर एटीएस की रिपोर्ट और पुलिस की जांच में 2 अलग अलग बातें सामने आई है, उस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तीसरी बात ये कि एफएसएल की रिपोर्ट के आने से पहले ही जिस तरह से एटीएस ने रिपोर्ट पेश कर दी है उस पर भी अब सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन एटीएस की रिपोर्ट कहती है कि ये लापरवाही का धमाका है और इस पूरे मामले को लेकर अब एक बार फिर से जो ये जांच की प्रणाली है वो फिर से बिल्कुल गड़बड़ा चुकी है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एटीएस की रिपोर्ट आ गई है और ये जो मेरे हाथ में आप रिपोर्ट देख रहे हैं ये एटीएस का वही रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया गया है कि इस जो दोनों धमाके की जो लापरवाही से ये धमाका हुआ है और इस धमाके में पुलिस प्रशासन को यहां पर सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एटीएस की जांच रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें जो हैं वो सामने आई हैं। देखिए, जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि दोनों ही विस्फोट लापरवाही की वजह से हुए हैं। जांच में एटीएस ने पाया है कि भागलपुर और गोपालगंज में स्थानीय स्तर पर ही बारूद जुटाकर रखे गए थे और थाना स्तर पर लापरवाही की वजह से दोनों धमाके हुए। एटीएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन विस्फोट का किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। साथ ही बारूद की सप्लाई पश्चिम बंगाल से नहीं हुई है। साथ ही किसी अन्य राज्य से बारूद मंगवाने की बात से भी एटीएस ने साफ तौर से इनकार कर दिया है, जबकि अपनी जांच में पुलिस ने कहा था कि बारूद पश्चिम बंगाल से मंगवाया गया था। भागलपुर और गोपालगंज में हुए बम विस्फोटों में काफी समानता है। दोनों विस्फोटों में किसी उच्च क्षमता के विस्फोटकों के अंश नहीं मिले हैं, सिर्फ सोडियम नाइट्रेट और सल्फर समेत कुछ दूसरे तत्व मिले हैं। भारी मात्रा में बारूद के भंडारण और रखरखाव में गड़बड़ी या फिर लापरवाही बरतने की वजह से विस्फोट हुए। बड़ी मात्रा में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर को मिलाकर रखा गया था, जिससे ज्यादा प्रेशर और गर्मी की वजह से ये दोनों विस्फोट हुए। दोनों विस्फोटों में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर के मिश्रण में विस्फोट की बात जो है वो सामने आई है। भागलपुर में इस मिश्रण को ऐसे स्थान पर रख दिया गया था जो काफी गर्म था। इससे भी पूरे मिश्रण में एक साथ भीषण धमाका हुआ और इतनी बड़ी क्षति हुई। वहीं गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में बड़े डिब्बे में मिश्रण को रखकर इसे लेकर युवक सीढ़ी चढ़ रहा था, तभी उसके हाथ से ये डिब्बा छूट गया था और उसमें धमाका हो गया। धमाके में युवक के शरीर के 3 टुकड़े हो गए थे और हाथ में ही डिब्बा चिपका मिला था। तो ये कुछ जानकारी थी जो एटीएस के रिपोर्ट में सामने आई है कि इन दोनों धमाकों का किसी भी साजिश से, किसी भी आतंकी साजिश से कोई नाता नहीं है और इन दोनों धमाकों को लेकर पुलिस प्रशासन पे गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। और देखिए, अब सवाल उठता है